Hello everyone, welcome back to SBL English classes with Manoj sir. In today's video, we are going to learn the passive voice of infinitives. This is a very important topic for the UP Board Intermediate examination. And after watching this video, you will be able to solve such questions with confidence. So, let's start today's lesson. तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं अपने सेंटेंसेस को। यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए आप, ये सारे सेंटेंसेस इट इज टाइम से शुरू हो रहे हैं और उसके बाद ये आता है यहाँ पर टू क्लोज। तो जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आता है हम उसे इन्फिनेटिव कहते हैं और इसी कारण इसका नाम भी इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस पड़ा है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें इन्फिनेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनानी चाहिए। इसके लिए हम एक स्पेशल स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। आप इसे अपनी स्क्रीन पर देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब मैं इन सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करूंगा, आप बहुत इजीली इसे सीख जाएंगे, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और वो जो 2 नंबर होंगे आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त भी हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठिए और सीखिए। आज ही मैं आपको बस विद इन 5 मिनट्स में ये पैसिव बनाना सिखा दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आती है, किसी साल नहीं आए तो दूसरे साल, अगर नहीं आए तो तीसरे साल तो आ ही जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब सेंटेंस को पढ़ें और मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं बहुत ही स्लोली सिखाऊंगा, बस देखते जाना ढंग से। क्या है? इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। अब इसमें सबसे पहले इट इज टाइम को ज्यों का त्यों जैसा है वैसे ही लिखते हैं। तो ये हमने लिख दिया इट इज टाइम। ठीक, इतना करना आपको आ गया। उसके बाद ये इन्फिनेटिव है और इसके बाद ये यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और सभी जानते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लाया जाता है। लेकिन लाने का तरीका क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को उठा के लाइए तो उससे पहले हमें फॉर लगाना होता है। ये फॉर के साथ रखा जाएगा, फॉर द शॉप। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या बचा? टू क्लोज बचा। बस यहीं पर आपको समझना है, इस टू के साथ आपको बी लगानी है, टू बी, और इस क्लोज की थर्ड फॉर्म टू बी क्लोज्ड। बस इतनी बात करने के 2 नंबर मिल जाते हैं, पर बच्चा थोड़ा ध्यान से देख ले तो वैसे सीख जाता है। तो इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। अब आपने एक सेंटेंस बना लिया, अब दूसरे में मेरे साथ रहिए, देखिए खुद ही समझ जाएंगे। बहुत बहुत आसान है। यहां पर देखिए, इट इज टाइम टू कैच द फिश। अब कैसे? इसमें ये टू कैच आया है और ये ऑब्जेक्ट है जो हमें फोर के साथ रखना है। तो इट इज टाइम तो हम लिख लेंगे जैसे हमने पहले लिखा था, इट इज टाइम। ठीक, अब इस फिश को उठा के लाएंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या लिखेंगे? फोर, फॉर द फिश। ओके, समझ गए इतना? अब क्या बचा? टू कैच बचा। तो यहां पर टू के साथ बी लगाएंगे, टू बी, और कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कॉट होती है, तो हम उसे कॉट लिखेंगे। देखो, ये भी हो गया, कितना इजी था। अब हम तीसरा देखते हैं एग्जाम्पल। इट इज टाइम टू लर्न अवर लेसन्स। ठीक, अब यहां पर इट इज टाइम को हम जैसा है वैसे ही लिख लेंगे, इट इज टाइम। ठीक, अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? ये है अवर लेसन्स। तो यहां इसे फोर लिखेंगे पहले और फोर के साथ अवर लेसन को जोड़ देंगे। ठीक, अब क्या बचा इसमें? टू लर्न बचा, तो हम इसका कर देंगे टू बी लर्नड। देखो कितनी आसानी से हो गया। अब हम फोर्थ सेंटेंस को देख लेते हैं अपने। क्या है ये?
ये कहता है इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर। देखो यहां घपले में मत पड़ जाना, ये जो लुक इनटू है ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है जांच करना, किसी चीज की गहराई से जांच पड़ताल करना, वो लुक इनटू कहलाता है। इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर, बस इस मामले का जो ये कहते हैं कि ये जो समय है वो इस मामले का गहराई से जांच करने का है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इट इज टाइम को तो ऐसे ही लिख लेंगे जैसा हमने बाकी सब में लिखा था, इट इज टाइम। अब यहां पर ये चीज हमारी ऑब्जेक्ट है ना। अब इसे फॉर लगा के लिखेंगे, याद रखना आप फॉर लगा के लिखते हैं, फॉर द मैटर, इतना हो गया। अब यहां टू लुक है, टू बी लुक्ड कर दीजिए आप, टू बी लुक्ड। अब यहां फ्रेजल है तो इनटू इसके साथ ऐसे ही लगा रहेगा, इससे ज्यादा कंफ्यूज मत होना। तो ये बन गया इट इज टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड इनटू। तो चलिए लेते हैं अगला सेंटेंस। देखिए जो आपने 4 सेंटेंसेस अभी देखे हैं पैसिव बनते हुए, ये सेंटेंस उससे थोड़ा अलग है। ये दिखने में उस जैसा है पर इसमें हल्का सा फर्क है। मैंने जब ये सेंटेंस पढ़ा था मैं तभी समझ गया था। एक तो ये किताब के अंदर जब दिया हुआ था कैरियर कॉन्शियस, तो वहां पर इसके बीच में ये हाइफन नहीं था, तो मैंने इस हाइफन को लगाया है। एक तो ये चीज ठीक करिए, उसी के बाद ये समझ में आती है कि क्या करना है। अब देखिए जो जिस पैसिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो पैसिव नहीं बनती है, तो पैसिव का नियम है नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव। लेकिन ऐसा नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं तब हमें सेंटेंस के अर्थ को मिलता जुलता हुआ बना करके वहां पैसिव बनानी होती है। तो वहां पर एक ट्रू पैसिव तो नहीं है वो कि ऑब्जेक्ट हो तो हम उसे सब्जेक्ट बना लेंगे, लेकिन हाँ ऐसी पैसिव जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो उसे हम अर्थ के आधार पर पैसिव में बदलते हैं। तो यहां सबसे पहले आप अर्थ को समझिए, इट इज टाइम टू रिमेन करियर कॉन्शियस, यह समय कैरियर के प्रति जागरूक रहने का है। ठीक। अब यहाँ जो वर्ब है ये इंफिनिटिव के रूप में रिमेन, रिमेन दो मुखी वर्ब है, यानी कि ऐसे समझिए ये वर्ब लिंकिंग वर्ब भी है और ये आपकी फाइनाइट वर्ब भी है। अब जब लिंकिंग वर्ब के रूप में यहाँ आई है तो इसका मतलब ये होगा कि लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, समझे। ऐसा नहीं है कि सदैव नहीं होता, आमतौर पे नहीं होता। तो यहां पर इस वक्त इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां जब लिंकिंग वर्ब दे रखी है तो उसके बाद ये जो शब्द है ये कॉम्प्लीमेंट है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। हालांकि बोर्ड में ज्यादातर ये 4 तरीके की जो ऊपर आपने बनाई है इसी पैटर्न पर आती है और खूब आती है डटकर, लेकिन ये थोड़ी सी अलग थी इसलिए मैंने इसे लिख लिया ताकि बच्चों को समझ में आ सके। तो देखिए अब ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, ये हमारी इन्फिनिटिव की वर्ब हो गई। अब इसकी पैसिव बनाएंगे तो इससे मिलती जुलती बनाएंगे। अब इसके अर्थ में हमने समझ लिया कि ये समय कैरियर के प्रति जागरूक रहने का है। तो अब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो एक जेनेरिक सब्जेक्ट को मान करके हम यहाँ पैसिव में बदलेंगे। जेनेरिक का मतलब होता है आम, जैसे वन है एक जेनेरिक सब्जेक्ट है, कोई भी हो सकता है, पीपल लोग, मतलब ऐसे ऐसे शब्द हमारे जेनेरिक सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ मैं वन मान के करूंगा, सीधी बात है कि मैं यहाँ वन को मान करके पैसिव बनाऊंगा, क्योंकि कैरियर कॉन्शियस जो है कैरियर के प्रति जागरूकता कोई तो रखेगा ना, वो कोई शब्द ही वन है, ऐसे समझ जाइए आप। तो मैं अब बनाता हूं, तो इट इज टाइम तो हमारा ऐसा ही रहेगा जैसे हमेशा रहा है। ठीक। अब यहां पर कुछ था नहीं तो यहां पर हम सब्जेक्ट रखेंगे फॉर वन, ये समय किसी के लिए तो है। अब यहां पे रिमेन है, इसके इसके बराबर का जो वर्ड बैठेगा वो बैठेगा टू बी, टू बी। अब कैरियर कॉन्शियस ऐसे लिख दीजिएगा, बस इस तरीके से हमारी पैसिव बन जाएगी। ये इट इज टाइम फॉर वन टू बी
कैरियर कॉन्शियस। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड वर्ड होते हैं, कैरियर कॉन्शियस है, सेफ्टी कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस है, बहुत सारे आते हैं। तो अब यहाँ पर आपकी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद तो है। अब अगर मान लीजिए नहीं आती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो आपको बना करके दूंगा, वहां बात ज़्यादा डिटेल में हो जाएगी। लेकिन मेरा मानना तो यही है कि ऊपर की जो 4 हैं वो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और आप उसके अंतर को भी समझ सकते हैं। देखो एक सेकेंड आप रुको, यहाँ पर देखो रिमेन के बाद कैरियर कॉन्शियस आया है, यानी कि अब आप ध्यान से देखो, इसमें लर्न के बाद अवर लेसन आया, यानी कि जो चीज याद करनी है उसके बाद दी गई है। यहाँ लुक इनटू के बाद मैटर आया है, जिस चीज की जांच पड़ताल करनी है वो मैटर सामने रखा। लेकिन रिमेन रहना, यहाँ रहना क्या चीज रहना है, कुछ नहीं, बस केवल कैरियर के प्रति सजग या सचेत रहना है। लेकिन रहेगा कौन, ये नहीं है। इस कारण ये इन जैसी दिखती तो है पर ये इन जैसी है नहीं। यहाँ रिमेन जो है वो एक लिंकिंग वर्ब के रूप में है, तो कोई बात नहीं है, हमने उसकी जगह पर टू बी का प्रयोग कर लिया। अब बच्चों आपकी समझ में बिल्कुल ठीक ठाक आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ हो सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।